ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 4। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और चौथी प्रॉपर्टी हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में। ठीक है, अगला फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, जितने भी होंगे सबके लिए हम पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे समझना है कि इसका आंसर क्या x आएगा या x के अलावा कुछ और आएगा। तो इसका कंप्लीट स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए साइन एक्स कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये हर 2π इंटरवल के बाद क्या करता है, अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो ये पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा और इसका पीरियड क्या होगा 2π। ठीक है, तो पीरियड 2π होने से फायदा क्या होगा, हम 2π लेंथ का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसी ग्राफ को आगे रिपीट कर देंगे। ठीक है ना, तो वो हमें पूरा ग्राफ मिल जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें इसकी कुछ वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं किसके इक्वल है, y के इक्वल है, मतलब हम वैल्यू फाइंड करेंगे y क्या होगा। तो कुछ वैल्यूज मैं अपने मन से लेता हूं। सबसे पहले मान लो मैंने x इक्वल टू क्या ले लिया, 0 लिया। ठीक है ना, x इक्वल टू 0, फिर हम एक बार के लिए x इक्वल टू π/2 ले लेंगे, पाई 2π, या चाहो तो आप 3π/2 ले सकते हैं, और फिर 2π, और पीछे अगर ले सकते हैं तो आप x इक्वल टू -π/2 ले सकते हैं, है ना। इतनी वैल्यूज को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर x 0 है तो y क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन 0। और अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक, अब यहां ध्यान रखना, अब इनवर्स का आंसर बताना है। तो इनवर्स का जो आंसर हम बताते हैं वो रेंज में बताते हैं, और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। ठीक, तो बताओ साइन इनवर्स 0 कब आएगा, 0 पर, मतलब 0 कौन से एंगल पर आता है, 0 पर आता है। ठीक है, वैसे तो पाई पर भी आएगा, बट इस रेंज में पाई नहीं आता है, क्या आता है, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। फिर हमने π/2 लिया, तो साइन इनवर्स साइन π/2। तो पहले तो साइन π/2 सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 1। अब इनवर्स का आंसर, तो 1 बताओ कौन से एंगल पर आता है, π/2 पर। वैसे तो कई सारे एंगल्स है जिस पर आपको 1 मिल सकता है, बट इस रेंज में 1 कब आता है, π/2 पर। क्लियर। अगला देखते हैं, y इक्वल टू बनेगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई। साइन पाई क्या होता है, हम जानते हैं पाई कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस वाला एंगल, और एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है, 0। तो ये आ गया। अब बताओ साइन इनवर्स 0 क्या होगा, तो साइन इनवर्स 0 का आंसर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इस रेंज का आंसर लेना होता है। फिर इसलिए अगला सॉल्व करा इसी तरीके से, साइन इनवर्स साइन 3π/2। तो 3π/2 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, -1। अब -1 साइन इनवर्स क्या आंसर देगा आपको, -1 पे -π/2। क्लियर। फिर हमने इसको सॉल्व करा, साइन इनवर्स साइन 2π। तो साइन 2π क्या होगा, 0, और साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0। -π/2 देख लेते हैं, साइन -π/2। तो साइन π/2 1 होता है, तो साइन -π/2 -1 होगा, और -1 के लिए साइन इनवर्स क्या आंसर देगा आपको, -π/2। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हमने निकाल ली, और अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, और ग्राफ बनाते हुए ध्यान रखेंगे कि कैसा ग्राफ आने वाला है, पीरियोडिक ग्राफ, और पीरियड क्या होगा, 2π। ठीक है, तो 2π लेंथ का बनाने के लिए हम 0 से 2π तक का ग्राफ बना लेते पहले। मान ले 0 के बाद π/2 है, ये पाई, 3π/2, 2π। अच्छा, डिविजन्स तो और आगे भी ले सकते हैं, 5π/2,
3 पाई, 7 पाई बाय 2, फिर 8 पाई, इस तरह से आते जाएंगे। और नेगेटिव साइड देखा जाए माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई, -5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक। अच्छा, y की वैल्यू क्या जाएगी? तो हमने देखा लास्ट में कौन सॉल्व होकर आंसर दे रहा था? साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स कहां से कहां आंसर देगा हमें? -π/2 से π/2। मतलब ग्राफ नीचे कहां तक जाएगा? -π/2 तक, और ऊपर कहां तक जाएगा? π/2 तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली ताकि हमारा ग्राफ इसके ऊपर ना जाए। ठीक है, और नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम बोल सके कि हमारा ग्राफ इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा। क्लियर? अब बनाना चालू करते। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमें y कितना मिला? 0। तो पॉइंट हो जाएगा 0,0। फिर जब हमने x की वैल्यू π/2 ली, ठीक है ना, यहाँ दिख जाएगा, जब x की वैल्यू π/2 ली तो y की वैल्यू भी क्या आई? π/2। मतलब जब x π/2 है तो y भी क्या है? π/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया। और देखो ना चाहो तो -π/2 पे क्या आया था? -π/2, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। क्लियर? पाई पे कितना आया? 0। तो जब x की वैल्यू पाई तो y की वैल्यू 0, तो पॉइंट इधर ही आ जाएगा। फिर अगला 3π/2 पे क्या आया? -π/2, तो जब x 3π/2 तो y क्या होगा? -π/2, है ना। इस तरह से आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। 2 पाई पे कितना मिला? 0। 2 पाई पे 0। तो अब मैं इनको मिला देता हूं, और ये जो आंसर आएगा या जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, और यहां से ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इन पॉइंट्स को आप मिला लें। अगला क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा है? पीरियोडिक है। तो यही ग्राफ क्या होगा? बार बार बनते जाएगा। तो इसका मतलब 5π/2 पे ये कहाँ तक जाएगा? π/2 पे, फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ चलते जाएगा। क्लियर? सेम इधर ये देखो दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट दिख ही रहा है सीधा सीधा। कौन सा आएगा? -π/2, फिर ये इधर पाई, -π, और ये इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया किसका ग्राफ? साइन इनवर्स साइन एक्स का। ठीक। अब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कोई भी लाइन हो उसकी एक ना एक इक्वेशन होती है। ठीक है ना, तो आप देखो यहां से देख लेते हैं, -π/2 से π/2 तक। ठीक है ना, ये लाइन दिख रही है आपको, -π/2 से π/2 तक ये लाइन आपको दिख रही है। इस लाइन की इक्वेशन जब आप निकालेंगे ना तो इसकी इक्वेशन आएगी y = x। लाइन की इक्वेशन निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। कोई से भी 2 पॉइंट ले लो और 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा y = π - x। ठीक है, ये मैं इक्वेशन निकालना नहीं बता रहा हूं, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इसकी इक्वेशन जब निकालोगे तो आएगा x - 2 पाई। इस लाइन की जब इक्वेशन निकालोगे तो आएगा y = 3π - x। ठीक है, y = 3π - x। अच्छा, इसकी इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो इक्वेशन आएगी -π - x, और इस लाइन की जब इक्वेशन निकालोगे ना तो इक्वेशन आएगी y = x - 2 पाई, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हो गई। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे देखो 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपसे बोला जाए साइन इनवर्स साइन एक्स, चलो एक्स कुछ ले लेते हैं, अभी 2 ले लिया। ठीक है, आप 2 जानते हैं, 2 क्या होगा? 2 तो 2 होगा। पाई क्या होता है? पाई होता है 3.14। ठीक है, आपको कुछ ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगी। पाई होता है 3.14, π/2 क्या होगा? 1.57। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं 2 कहां पर आएगा, तो हम देख सकते हैं 2 π/2 से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा, मतलब यहां कहीं होगा। ठीक है, यहां कहीं क्या होगा? 2। तो इसको सॉल्व करना है तो हम देखेंगे 2 का ग्राफ कहां मिल रहा है मुझे, यहां मिल रहा है।
इस लाइन पर, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, पाई माइनस एक्स, और एक्स मतलब जो इसके साथ में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पाई माइनस 2, ये समझ आ गया। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए बताओ साइन इनवर्स साइन और 3π/5, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 3π/5, तो बस आप ये पता कर लो पहले कि ये आएगा कहाँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि 3π/5 और π/2 में बड़ा कौन है, आप बता पाएंगे? 3π/5 और π/2 में बड़ा कौन है? तो आप लोगों को कुछ ऐसे सिखाया जाता होगा, जब लेस देन ग्रेटर देन पता करते तो आप क्या करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लो पहले। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मान लो मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और इधर 5 से, तो ये हो जाएगा 6π/10 और ये हो जाएगा 5π/10। तो अब क्लियरली दिख रहा है कौन बड़ा है, ये वाली वैल्यू, मतलब 3π/5 π/2 से बड़ा है, ठीक है। और ये तो दिख ही रहा है ये पाई से छोटा है, मतलब ये वैल्यू भी कहाँ आएगी, यहीं कहीं बीच में आएगी, ठीक है ना। और यहाँ कहीं बीच में आएगी, तो इसके लिए ग्राफ ही होगा ये वाली लाइन, और इस लाइन का आंसर क्या होता है, या इक्वेशन क्या होती है, पाई माइनस एक्स। तो इसका आंसर होगा पाई माइनस एक्स। एक्स कौन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2π/5, ठीक है। ये चीज समझ आई। अगला मान लो आपसे बोला जाए बताओ साइन इनवर्स साइन tan क्या होगा, साइन इनवर्स साइन tan क्या होगा। तो अब आप पता कर लो tan कहाँ आएगा, tan आएगा 3π, जैसे आपको मैंने बोला पाई ये होता है 3.14, π/2 क्या होता है 1.57, ऐसे ही 3π क्या होगा, 3π होगा 9.42, मतलब tan क्या होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो tan कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और tan के लिए ग्राफ कहाँ मिल रहा है आपको, नीचे, मतलब इस लाइन पर आएगा ये tan वाला पॉइंट। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको दिख रही है, इस लाइन की इक्वेशन है 3π माइनस एक्स, तो इसका आंसर होगा 3π माइनस एक्स का मतलब 10, तो इसका आंसर हो गया 3π माइनस 10। चलो एक और मान लो सॉल्व करना है, साइन इनवर्स साइन 6, साइन इनवर्स साइन 6, तो 6 किसके पास में है, 2π के पास में, क्योंकि 2π होता है 6.28, तो देख लेते कहाँ है, 2π से क्या होगा, छोटा है या बड़ा, 2π से छोटा है, तो लगभग यहाँ आएगा। यहाँ ग्राफ कहाँ मिल रहा है, नीचे, मतलब ये जो 6 है वो यहाँ पे आएगा, और इसके लिए ये इक्वेशन आएगी, इस लाइन की इक्वेशन, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2π, तो इसका आंसर होगा x मतलब 6 माइनस 2π, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना होंगे। अब कोई ये सोचेगा कि क्या अगर ये कोई सा भी हमसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्या हमें हर बार ग्राफ बना के ही करना पड़ेगा, तो एक आंसर तो है कि हाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से बनेगा। दूसरी चीज ये है, इसमें एक शॉर्टकट हम बना सकते हैं, उस शॉर्टकट को अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है ना, तो भी आपसे क्वेश्चन फिर डायरेक्टली हो जाया करेंगे। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में जो डिफरेंट लाइंस मिली हैं उनकी इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। मतलब फिर भी अगर याद हो जाए तो दी बेस्ट है, नहीं होता है तो आप एक शॉर्टकट यूज करें, ठीक है ना, उसको मैं आपको बता रहा हूं, देखो कैसे करना है, और इसी में आप ऑब्जर्व करेंगे, है ना, वो कोई शॉर्टकट अलग से नहीं आ गया। देखो पहली चीज आपको यहां पे क्या इंपॉर्टेंट मतलब नोट करने लायक है, वो है साइन इनवर्स साइन एक्स। एक्स कब आया, तो आप देखोगे एक्स कब आया यहां पे, और कौन सी लाइन के लिए था, इस लाइन के लिए, तो इस लाइन के लिए एक्स कहां से कहां लाई करेगा, -π/2 से π/2, ठीक है। तो इसका आंसर एक्स होगा जब एक्स कहां से कहां लाई करे, -π/2 से π/2, क्लियर। अब अगर मान लो एक्स इस रेंज में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। चलो बोले ये तो याद कर लेंगे
कि अगर x इस रेंज में हुआ, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज है ये दिख रहा होगा, अगर x इस रेंज में नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो पहला तरीका ग्राफ सीख लो, ठीक है। दूसरा तरीका शॉर्टकट लगाओ। तो शॉर्टकट मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है ना, हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो ये तब यूज करना है जब हमारा x जो है वो इस रेंज में ना हो। अगर रेंज में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा सीधा x आ जाएगा। तो यहां पे आप देखो क्या हो रहा है, ठीक है, इसको तो छोड़ देते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, पाई में से x घट रहा है, और यहां क्या हो रहा है, इस लाइन में x में से 2 पाई घट रहा है। फिर क्या हो गया, 3 पाई में से x घटा। तो अगला सोच सकते हैं क्या होगा, पहले पाई में से x घटा, फिर x में से 2 पाई घटा, फिर 3 पाई में से x घटा। तो अगला हम बता सकते हैं x में से क्या होगा, 4 पाई घटेगा। मतलब ये x किस में से घट रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से जो पाई होंगे, मतलब ऑड मल्टीपल जो होंगे पाई के, उसमें से x घटेगा। और जो इवन मल्टीपल आ रहा है 2 पाई, अगला 4 पाई आएगा। तो इवन मल्टीपल किस में से सबट्रैक्ट हो रहा है, x में से, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पे बोल सकते हैं कि क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में से x घटेगा, ठीक है ना। मतलब पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 5 पाई माइनस एक्स, इस तरह से होगी इक्वेशन। या फिर क्या होगी, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगी, मतलब x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, x माइनस 6 पाई, इस तरह से होगी, ठीक है। तो अब इन दो में से कौन सी होगी, ये तो चलो ठीक है, हमने पता कर लिया कि या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स होगी इक्वेशन, या x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगी। बट इन दोनों में से कौन सी, तो हम पता किया करेंगे x किसके पास में है, ऑड पाई के पास में है कि इवन पाई के पास में है, ठीक है। तो इस शॉर्टकट को और यूज करना बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे बोला है साइन इनवर्स साइन 4 बताओ क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 4। तो आपको फटाफट चेक करना है कि ये किसके पास में है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई किसके पास में है, ठीक है। तो क्लियरली आपको मालूम है ये 3.14, ये 6.28, ये 9.42, ये 12.56, तो किसके पास में है, इसके पास में। अच्छा, किसके पास में, अगर ये भी नहीं पता चलता है तो आप डिफरेंस निकाल लो, जिससे डिफरेंस कम होगा उसके पास में होगा, ठीक है ना। तो ये किसके पास में है, पाई के पास में। पाई कैसा मल्टीपल है, ऑड या इवन, मतलब ये जो वैल्यू है वो पाई का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो दिख रहा है ऑड, मतलब ऑड पाई माइनस एक्स लिखना है, तो ये आएगा पाई माइनस एक्स मतलब 4। तो इसका आंसर हो गया पाई माइनस 4, ठीक है। चलो अगला मान लो आपसे बोला जाए बताओ साइन इनवर्स और 7 पाई बाय 6, ठीक है, साइन इनवर्स 7 पाई बाय 6। तो ये भी आप चेक करोगे ना तो किसके पास में आएगा, क्लियरली दिख रहा है ये वैल्यू पाई से थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है ना। तो पाई और 2 पाई में से आप पता कर लो कि किससे डिफरेंस कम आ रहा है, तो पाई से डिफरेंस कम आएगा। तो इसका आंसर होगा पाई माइनस एक्स, एक्स कितना जो भी यहाँ पे लिखा होता है आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होकर आंसर दे देगा आपको माइनस पाई बाय 6, ठीक है। अच्छा अगला मान लो आपको सॉल्व करना हो साइन इनवर्स साइन 5, ठीक है। तो 5 बताओ इसके और इसमें किसके पास में, तो चलो निकाल के दिखा देता हूँ। 6.28 में से 5 घटाया और 5 में से 3.14 घटाया। अच्छा डिफरेंस निकाल रहा हूँ, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से बड़ी छोटी संख्या घटा दो, तो इससे आएगा 1.28 और इससे आएगा 1.86। तो दिख रहा है किससे डिफरेंस कम है, इससे, मतलब 2 पाई से। तो 2 पाई से डिफरेंस कम है, मतलब कैसा मल्टीपल मिल रहा है मुझे, इवन। तो x में से इवन मल्टीपल घटाऊंगा, मतलब आंसर होगा x माइनस इवन मल्टीपल जो भी मिल रहा था 2 पाई, तो 5 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है, एक तरीका ग्राफ, दूसरा तरीका शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अपन, ये हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स का। नेक्स्ट होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स।
अच्छा, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? इसमें हमें पढ़ना है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं? y। बताओ जरा, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। ठीक है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। तो चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं और x की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि cos x भी क्या होता है? पीरियोडिक होता है। तो पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक हो जाएगा, और पीरियड कितना निकल के आएगा? जितना cos x का होगा। तो आप जानते हैं पीरियड क्या होगा यहाँ पे? 2 पाई। पीरियड कितना होगा? 2 पाई। तो अब हम x की कुछ वैल्यूज लेके सॉल्व करते हैं और फिर इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। तो सोचो जरा, x की वैल्यू अगर 0 है तो ये बनेगा cos इनवर्स cos 0। कितना आंसर आएगा इसका? cos 0 क्या होता है? 1। और cos इनवर्स 1 cos में कब आता है? 0 पे। ठीक है, और ध्यान रखना जो भी आंसर आप लोगे वो किसके बीच में लोगे? 0 से पाई, क्योंकि cos इनवर्स का आंसर क्या आएगा? रेंज में। रेंज क्या होगी? 0 से पाई। तो इसका आंसर हो गया 0। मान लो x की वैल्यू हमने ली π/2, तो y हो गया cos इनवर्स cos π/2। cos π/2 क्या होता है? 0। ठीक है, अब उल्टा सोचो, 0 कब आता है cos में? π/2 पे, तो π/2 ले लेंगे क्योंकि इसी रेंज में है। अगला लिया x बराबर पाई, फिर अगला x बराबर 3π/2, x बराबर 2 पाई, फिर नेगेटिव में भी ले सकते हैं एक हम कोई सा भी, है ना। तो ये इस तरीके से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अगला बना इधर cos इनवर्स cos पाई। cos पाई क्या होता है? -1। ठीक है, तो बताओ -1 cos में कब आता है? पाई पे, तो पाई ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पाई, ये दिख रहा है ना? हाँ। अगला y बराबर cos इनवर्स cos 3π/2। तो cos 3π/2 क्या होता है? 0। cos में 0 कब आता है? π/2 पे। फिर यहाँ पे लिखा cos इनवर्स cos 2 पाई। cos 2 पाई कितना होता है? 1। ये सब 11th में सीखा होगा एंगल निकालना। cos पर 2 पाई क्या होगा? 1। और cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? 0। cos में 1 कब आता है? 0 पे। 2 पाई पर भी आता है बट रेंज में 2 पाई नहीं है, 0 है, तो आंसर क्या लेंगे? 0। अगला y बराबर cos इनवर्स cos -π/2 लिखो या π/2 लिखो, जानते हैं हम cos में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, cos में फर्क नहीं पड़ता, cos इनवर्स में फर्क पड़ता है। cos इनवर्स में अगर कभी माइनस आ जाए, ये सीखा होगा, cos इनवर्स में अगर कभी माइनस आ जाए तो क्या लिखते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स x कर देते हैं। ठीक है, तो cos और cos इनवर्स में अंतर होता है। cos π/2 कितना हो गया? 0। तो cos इनवर्स 0 क्या होगा? π/2। यहाँ पे देखो y इक्वल टू cos इनवर्स cos माइनस पाई लिखो या पाई लिखो, तो ये हो गया cos इनवर्स -1। -1 कब आता है? पाई पर। ठीक, तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, और इन वैल्यूज को हम उसमें लॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अच्छा, पहली चीज मुझे ये बताएं, ग्राफ जो है कहाँ से कहाँ के बीच में बनेगा? मतलब इसकी जो y हमने माना है उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो हम जानते हैं 0 से पाई आएगी, क्योंकि रेंज यही होती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा। ठीक, तो मान लो ये है पाई वाली लाइन, यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे बीच में π/2 होगा। π/2 वाली लाइन भी खींच लेते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ भी डिवीजन बना लेते हैं। ये π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2 3 पाई। ठीक है, इस तरीके से और भी आ जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2 पाई। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये कैसा ग्राफ आने वाला है? पीरियोडिक, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है। तो आप 0 से 2 पाई तक का बना लो, क्योंकि पीरियड 2 पाई है, बाकी तो ग्राफ को रिपीट कर देना है। तो जब x 0 लिया था तो y क्या आया? 0, तो 0 0 ये पॉइंट हो जाएगा। जब x लिया π/2 तो y कितना आया? π/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा। जब x लिया हमने पाई तो y भी कितना आया? पाई, तो पाई पे पाई आ गया, तो इसको मिला देंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, इसका ग्राफ भी क्या आएगी?
स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर अगला 3π/2 पे क्या आया, π/2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली 2π पे कितना आया, 0, तो ये इस तरीके से बन गया। तो ये ग्राफ हो गया मेरा एक इंटरवल या एक पीरियड में बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यही ग्राफ क्या होगा, वापस रिपीट होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप इसी ग्राफ को आगे रिपीट कर देंगे, तो ये ऐसे बनते जाएगा। इधर भी रिपीट कर देंगे हम, तो आप वैल्यूज रख के भी निकालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है, त्रिभुजाकार आएगा। चलो इस लाइन की इक्वेशन निकाल ही सकते हैं आप, y = x आएगी। इस लाइन की इक्वेशन आएगी y = 2π - x। इस लाइन की इक्वेशन आएगी y = x - 2π, ठीक है। ये मैं तुक्का नहीं लिख रहा हूं, निकाल के देखोगे तो आएगा y = -x। इसकी इक्वेशन आएगी y = x माइनस और x माइनस -2π, तो ये क्या हो जाएगा +2π, ठीक है। तो ये हमने इसकी जो भी डिफरेंट ब्रांचेस थी उनकी इक्वेशन लिख ली, ठीक है। इक्वेशन कैसे निकालोगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना आपको आती होगी। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, फिर इसका शॉर्टकट देख लेंगे। तो आपसे बोला जाए, बताओ फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है cos इनवर्स cos 2π/3 क्या होगा, ठीक है। cos इनवर्स cos 2π/3, तो हम जानते हैं 2π/3 क्या होगा, 120 डिग्री। 120 मतलब 90 और 180 के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं 2π/3। इसके लिए ग्राफ कहाँ मिल रहा है आपको, ऊपर, मतलब इस लाइन पर आ रहा है। इस लाइन की इक्वेशन y = x, मतलब इसका आंसर आएगा x, और x क्या है यहाँ पे 2π/3, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे बोला जा रहा है, बताओ cos इनवर्स cos 7π/6। तो ये वैल्यू आपको पता चलनी चाहिए, ये पाई से क्या है, बड़ी है, और पाई से कितनी बड़ी है, π/6 बड़ी है। आप पाई में π/6 जोड़ोगे ये मिलेगा, ठीक है। तो पाई से π/6 ज्यादा, मतलब यहाँ कहीं होगी। इसके लिए ग्राफ कहाँ मिल रहा है आपको, इधर। तो इस लाइन की इक्वेशन 2π - x, तो ये हो जाएगा 2π माइनस x का मतलब 7π/6। सॉल्व करोगे 5π/6 आ जाएगा, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो रेंज में ही होगा, चेक कर सकते हैं आप। अगला आपसे बोला जा रहा है, बताओ cos इनवर्स cos 4 क्या होगा। तो 4 क्या होगा, पाई से बड़ा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी यही ग्राफ आएगा, और इसके लिए इक्वेशन 2π - x, मतलब इसका आंसर 2π - 4। अगला आपसे बोला जा रहा है, बताओ cos इनवर्स cos 6 क्या होगा। तो 6 कहाँ आएगा, 2π से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π से कम, तो इसी लाइन पे फिर से आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 2π - 6। अगला आपसे बोला जा रहा है, बताओ cos इनवर्स cos 7 क्या होगा। तो ये 2π से ज्यादा हो गया, तो 7 के लिए ये ग्राफ आएगा, और इसका इक्वेशन x - 2π, मतलब इसका आंसर होगा 7 - 2π। और ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब शॉर्टकट के लिए क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट के लिए आप यहाँ पे देखो, पाई का जो भी मल्टीपल दिख रहा है वो कैसा है, इवन मल्टीपल है। कहीं भी आपको ऑड मल्टीपल नहीं दिखेगा, मतलब पाई 3π 6π, सॉरी 5 3π 5π 7π, इस तरह से नहीं दिखेंगे, ठीक है। क्या दिखेंगे हमेशा 2π 4π, मतलब और आगे में बढ़ाता तो 4π आने लग जाएगा। तो ये हो गए सॉल्व करना, ठीक है ना, ग्राफ की मदद से। तो अगर आपको ग्राफ आता है तो फिर तो शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो बाई चांस ग्राफ नहीं आता और समय थोड़ा सा कम है, तो हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट कोई जरूर, मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं लगा सकते हैं, शॉर्टकट से भी बिल्कुल सही आंसर आएगा हमेशा, ठीक। अच्छा, क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। cos इनवर्स cos x, पहले x कब आएगा वो देख लो। तो ये x यहाँ पे, और x आएगा जब 0 से क्या हो, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। मतलब जब x 0 से पाई है, जब x क्या है 0 से पाई, तो इसका आंसर क्या होगा
x ही आ जाएगा। वहां पे भी हमने यही देखा था कि साइन इनवर्स साइन x का आंसर x कब आता है, जब x क्या हो -π/2 से π/2। तो हमें पता चलता है कि अच्छा इसका आंसर x कब आता है, जब x क्या हो बाहर वाले फंक्शन की रेंज में हो। कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई, वहां पे क्या था -π/2 से π/2, वो किसकी रेंज थी, साइन इनवर्स की। ठीक है, तो अगला अगर आपसे पूछा जाए टेन इनवर्स टेन एक्स कब होगा, जब x क्या हो बाहर वाले फंक्शन मतलब टेन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 हो। ठीक है, खैर ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। चलो तो इसका आंसर x कब होगा, जब x कहां से कहां लाई करे, 0 से पाई के बीच में। अगर नहीं करता है, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच में नहीं है तो क्या होगा, तो हमने यहां पे देखा कि x में क्या होगा 2 पाई, मतलब x के साथ में क्या दिखेगा आपको हमेशा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब इवन मल्टीपल दिखेगा। तो हमें दिख रहा है यहां पे या तो x में से इवन मल्टीपल घटेगा या इवन मल्टीपल में से x घटेगा, और इवन मल्टीपल किसका, पाई का। तो आपके पास दो टाइप के आंसर आएंगे, या तो इवन पाई माइनस एक्स होगा या x माइनस इवन पाई होगा। कब कौन सा होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, कब कौन सा आएगा। तो आप जानते हैं इसका आंसर जो भी आएगा वो किस रेंज में आएगा, 0 से पाई। ग्राफ देखो 0 से पाई के बीच में बना है, तो 0 से पाई के बीच में आएगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। 0 भी आ सकता है कभी कभी, पॉजिटिव आएगा तो हम वही आंसर लेंगे जो क्या हो इनमें से पॉजिटिव। अगर उस टाइम पे ये पॉजिटिव है तो इसको लिखेंगे, ये पॉजिटिव है तो इसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं विच एवर इज पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव होगा उसे लेना है। क्लियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपसे बोला जा रहा है बताओ cos इनवर्स cos 9 क्या होगा, cos इनवर्स cos 9 क्या होगा। तो क्या देखेंगे हम सबसे पहले कि ये किसके पास में है, तो पाई, अच्छा नहीं पाई से तो देखने की जरूरत ही नहीं ना, इसमें पाई आएगा ही नहीं, इवन मल्टीपल आएगा। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, पता करो इनमें से किसके पास में है। ठीक है, तो 2 पाई होता है 6.28, 4 पाई होता है 12.56, तो बस इन्हीं के बीच में आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं 9 और इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो ये थोड़ा बहुत घटा हटा के तो देखना पड़ेगा ना, शॉर्टकट लगा रहा है। इसका करेंगे तो आंसर आएगा 2.72, और 9 और इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3.56। तो पता चल गया किसके पास में है, 2 पाई के पास में। अब 2 पाई के पास में है, ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जो भी आएगा 2 पाई आएगा। अब 2 पाई के पास में तो 2 पॉइंट फिर से लिखा मैंने, क्या होता है 6.28। तो अब आप मुझे बताओ 2 पाई माइनस 9 आंसर होगा या 9 माइनस 2 पाई होगा। ठीक है, कौन सा आएगा, जो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने के लिए दिख रहा है बड़े में से छोटा घटना चाहिए, तो 9 बड़ा है 2 पाई छोटा है, मतलब आंसर होगा 9 माइनस 2 पाई। क्या होगा आंसर, 9 माइनस 2 पाई। पहले चेक करेंगे किस इवन मल्टीपल ऑफ पाई के पास में है, जिसके भी पास में उससे डिफरेंस देखो, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा अपन मतलब बड़े में से छोटा घटाकर लिख देंगे, क्योंकि डिफरेंस क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज, और भी चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लो कि लिखा है कॉस इनवर्स कॉस, और यहां पे मान लो मैंने लिख दिया 12, कॉस इनवर्स कॉस 12। तो आप जानते हैं 4 पाई क्या होता है 12.56, फिर 6 पाई तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, मतलब इसी के पास में। तो अब आप बताओ 4 पाई माइनस 12 लिखें कि 12 माइनस 4 पाई लिखें, तो बड़ी वैल्यू तो ये है ना, तो इसमें से घटेगा। तो 12.56 मतलब 4 पाई माइनस 12, तो इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है ये चीज, चलो अगला देखते हैं अपन। ये दो समझ में आ गए, साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, एक और देखते हैं, फिर इन तीनों के शॉर्टकट हम एक साथ लिख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कब कौन सा किस में था। इस प्रॉपर्टी का थर्ड फॉर्मूला tan इनवर्स tan x। ठीक है, तो अब हम फिर से यही कर सकते हैं कि आप इसकी कई सारी वैल्यूज रखो फिर निकालो, और आपको पता है कि ये भी कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक। ठीक है ना, इसका पीरियड क्या होता है, tan x का पीरियड होता है पाई। ठीक है, tan x का पीरियड क्या होता है, पाई। तो इस ओवरऑल फंक्शन का भी पीरियड क्या होगा, पाई होगा। तो अब मैं वैल्यूज नहीं निकलवा रहा हूं, वैल्यूज निकालना मैंने कई बार आपको सिखाई है,
हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, tan इनवर्स tan x। तो हम जानते हैं पहले tan x सॉल्व होगा और लास्ट में tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो -π/2 से π/2 तक बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ले लेते हैं, -π/2 से π/2, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली ताकि हम ग्राफ इसके ऊपर ना बनाएं, और नीचे ये खींच ली ताकि ग्राफ हमारा इसके नीचे ना जाए। जो भी ग्राफ है वो इन्हीं के बीच में रहेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके, यहाँ पे भी डिविजन्स लिख लेते हैं, π/2 पाई, 3π/2 2π, है ना। ये वाला पॉइंट 0, -π/2 -π, -3π/2 -2π एंड सो ऑन, ठीक। अच्छा, 0 पे क्या आएगा? सॉल्व कर सकते हैं आप, tan 0 हो जाएगा 0 और tan इनवर्स 0 आ जाएगा 0, यही पॉइंट आ जाएगा। π/2 पे π/2 देगा, -π/2 पे -π/2, तो इसका ग्राफ ये बन गया, ठीक। चलो यहाँ तक का ग्राफ बन गया, -π/2 से π/2, ठीक। अगला हमें देखना है, अच्छा ये मैंने आपको बताया इसका पीरियड क्या है, पाई है। तो क्या पाई लेंथ का ग्राफ हम बना चुके हैं? यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? पाई। तो अब आप देख सकते हैं ग्राफ, यही ग्राफ क्या होगा, बार बार रिपीट हो जाएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लोज बना दिया, जबकि क्या आएगा, ओपन। भाई जानते हैं ना π/2 पे ओपन है, नीचे भी क्या आएगा, -π/2 पे ओपन, और यही ग्राफ वापस रिपीट कर दो, ठीक है ना। तो यहां से ये ग्राफ बनेगा और बीच में क्या होगा, पाई, 3π/2 पे ऐसे, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो यही ग्राफ क्या होते रहेगा, रिपीट होते जाएगा आगे, ठीक है। सेम पीछे भी रिपीट हो जाएगा, तो ये -π/2 पे, तो इधर -3π/2 पे आ जाएगा, और -π पे क्या होगा, 0। ये इस तरह से आ गया, ठीक है। और भी बना सकते इधर, -5π/2, तो यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा ये। तो ये हो गया किसका ग्राफ, tan इनवर्स tan x का, ठीक। अब आप चाहो तो इसकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन है y = x, इसकी इक्वेशन y = x - π, इसकी इक्वेशन y = x - 2π, और सेम इधर पीछे की साइड भी आ जाएगा, y = x -π घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा y = x - 2π, तो ये +2π हो जाएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स tan x का ग्राफ, और उसकी जो भी ब्रांचेस आएंगी उनकी इक्वेशंस हमने लिख ली। अच्छा अब आप जरा सॉल्व करके बताओ कुछ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जा रहा है बताओ tan इनवर्स tan 2π/3 क्या होगा। तो 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 कहाँ आएगा, 90 और पाई के बीच में। तो इसके लिए ग्राफ कहाँ मिल रहा है आपको, नीचे इस ब्रांच पे। इस ब्रांच की इक्वेशन x - π, तो x कौन है, 2π/3, तो x - π सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा -π/3, ठीक। दूसरा मान लो आपसे बोला जा रहा है सॉल्व करके दिखाओ tan इनवर्स tan 4, तो 4 कहाँ आएगा, पाई से बड़ा, यहाँ पे आएगा। इसके लिए ग्राफ इस पॉइंट पे मिल रहा है, और इसका ब्रांच x - π, तो आंसर हो गया x - π मतलब 4 - π। अगला बोला जा रहा है आपसे बताओ tan इनवर्स tan 6.3, इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो हम जानते हैं 6.3 जो है वो किसके पास में होगा, 2π के पास में, क्योंकि 2π होता है 6.28 अप्रॉक्स, और ये दिख रहा है इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इधर आ जाएगा। इधर ग्राफ यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पे, इस ये पॉइंट कौन सी ब्रांच पे है, इस पर, x - 2π, तो हो जाएगा x - 2π। अच्छा 2π तो 6.28 लगभग होता है, बट लिखना आपको 2π ही है, ऐसा नहीं आप 6.28 लिख दो फिर घटा के बोल दो 0.2 आ गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। केवल यही लिखा रहने देना है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan x। अच्छा इसका अगर हम शॉर्टकट देखें तो कुछ नहीं, शॉर्टकट तो हम इसी को ऑब्जर्व करके बनाते हैं। यहाँ पे देख लो ये x है, तो x कब आता है वो लिख लो पहले। तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan इनवर्स tan x, x कब आएगा, तो x आएगा कहाँ से कहाँ के लिए, -π/2 से π/2 के लिए। तो x आएगा जब x क्या हो,
रेंज में लाई करे, किसकी रेंज में, tan इनवर्स की रेंज में, और tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। अब अगर मान लो ये रेंज में नहीं है, ठीक है ना, यहाँ जो tan x में x लिखा है वो tan इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो क्या होगा, आप देखो x माइनस पाई, x माइनस 2π, तो अगला आएगा x माइनस 3π, मतलब सब कुछ x में से ही घट रहा है। यहाँ पे x में से क्या घट रहा था, -π, ठीक है, आप ये ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा था x माइनस -π, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2π, इस तरह से, मतलब x में से ही क्या घटेगा, पाई का मल्टीपल घटेगा। अब वो चाहे पाई हो, 2π हो, 3π हो, सभी x में से ही सबट्रैक्ट होंगे। अब कौन सा लेना होता है, तो यहाँ पे तो हम वही लेंगे जिसके पास में होगा, पाई, 2π, 3π में से जिसके पास में होगा वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं इसका सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लो आपसे बोला है tan इनवर्स, ठीक है, CD, आपसे बोला है सॉल्व करो tan इनवर्स tan, इसको सॉल्व करना है। तो पता करो पहले, यहां तो सभी मल्टीपल्स आते हैं, तो पाई, 2π, 3π, 4π किसके पास में, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा किसके पास में, 3π के पास में, तो ये क्या बनेगा x माइनस 3π, 4π के पास में होगा तो x माइनस 4π, 3π के पास में इसलिए x माइनस 3π, और x कितना है यहाँ पे 10, तो इट्स आंसर इज 10 माइनस 3π, ठीक है ना ये चीज। अच्छा, हमने शॉर्टकट कितने कितने देख लिए, मतलब किन किन के देख लिए वो लिख लेते पहले। हमने सबसे पहले साइन इनवर्स साइन x में पढ़ा कि इसका आंसर x आएगा जब x क्या हो, -π/2 से π/2 हो, ठीक है, और इसमें वो इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज। फिर हमने कॉस इनवर्स का पढ़ा, कॉस इनवर्स कॉस x क्या होता है, x जब x क्या हो, कॉस इनवर्स की रेंज में हो, जो कि क्या होती है 0 से π। फिर हमने पढ़ा tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x x होगा जब x क्या हो, tan इनवर्स की रेंज में हो, -π/2 से π/2, ठीक है। फिर हमने इसका शॉर्टकट देखा कि अगर ये रेंज में नहीं है तो क्या आंसर देगा, तो साइन इनवर्स साइन x का आंसर होता है, याद करो क्या लिखा था अपन ने, ऑड पाई माइनस x या फिर x माइनस इवन पाई, जिसके भी पास में होगा उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे मान लो x मेरा 6π के पास में है तो क्या आएगा, x माइनस 6π, 5π के पास में तो क्या आएगा, 5π माइनस x, क्लियर है ये चीज। तो ये साइन इनवर्स साइन x के लिए हो गया। कॉस इनवर्स कॉस x में क्या पढ़ा, कॉस इनवर्स कॉस x में पढ़ा था, ये आएगा इवन पाई माइनस x या x माइनस इवन पाई, ठीक है। तो पहले तो अपन पता करेंगे कौन से इवन पाई के पास में है, ठीक है, और फिर देखेंगे कि किसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे मान लो मेरा x है 4π के पास में, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4π माइनस x होगा या x माइनस 4π होगा, ठीक है। बट कौन सा लेना होगा, जिसका आंसर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव। तो ये कॉस इनवर्स कॉस x का शॉर्टकट। tan इनवर्स tan x का शॉर्टकट क्या पढ़ा था हमने, इसमें आपको हमेशा क्या करना है, x में से ही पाई का मल्टीपल घटाना है। अब कौन सा मल्टीपल, जिस मल्टीपल के पास में होगा, जैसे मेरा 3π के पास में तो x माइनस 3π, 2π के पास में तो x माइनस 2π, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ये हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं या कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे, वहां पे आप डाउनलोड कर लें और उनको सॉल्व करें। अच्छा, यहां पे अब हम मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। साइन इनवर्स साइन 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 6, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 10 प्लस साइन इनवर्स साइन 10 प्लस टेन इनवर्स tan 9, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। तो अब आप बताओ, साइन इनवर्स साइन 6, इसका आंसर डायरेक्टली 6 तो नहीं आएगा। डायरेक्टली कब आता है, जब रेंज में हो। रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, तो दिख रहा है 6 रेंज में तो नहीं है। तो शॉर्टकट क्या चलता है, ऑड पाई माइनस x या x माइनस
इवन पाई, तो 6 किसके पास में होगा? 6 पाई, 2 पाई, 3 पाई किसके पास में होगा? 2 पाई के पास में। तो 2 पाई कैसा? इवन, तो x माइनस इवन मतलब 6 माइनस 2 पाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और 6 फिर इसमें काम आ जाएगा, 2 पाई के पास में है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें x माइनस इवन पाई या इवन पाई माइनस x, तो क्या लिखूं मैं? 6 माइनस 2 पाई लिखूं या 2 पाई माइनस 6 लिखूं? तो कौन सा पॉजिटिव होगा? ये वाला, क्योंकि 2 पाई 6 से बड़ा होता है। तो इसका आंसर आएगा 2 पाई माइनस 6। क्लियर है? 2 पाई माइनस 6, जो कि फाइनली सॉल्व होके क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर हो गया 0। इधर आ जाओ, 10 पता करो पहले, 10 किसके पास में होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। 3 पाई होता है 9.42 और 4 पाई होता है 12.56। तो जो 10 है वो किसके पास में होगा? 3 पाई के पास में। मगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स में तो इवन पाई ढूंढना होता है, तो इवन पाई कौन सा आएगा फिर? 4, क्योंकि 4 और 6 में तो किसके पास में होगा? 4 के पास में होगा, ठीक है। अच्छा, कोई सोचे 2 पाई, तो आप चेक कर लो ये कितना होता है? 6.28, और ये हो गया, तो 10 से डिफरेंस चाहिए, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा? इसका और इसका डिफरेंस आएगा 3.72, और इसका और इसका डिफरेंस आएगा 2.56। तो अगर हम इवन पाई की बात करते हैं तो 10 किसके पास में होगा? 4 पाई के पास में। अब 4 पाई माइनस 10 लिखें या 10 माइनस 4 पाई लिखें, तो ओबियसली 4 पाई माइनस 10 लिखना पड़ेगा, ताकि आंसर कैसा आए? पॉजिटिव आए। साइन इनवर्स साइन 10, तो साइन इनवर्स में तो कोई जरूरी नहीं होता इवन, हम तो दोनों में चेक करते हैं, दोनों में से जिसके पास में होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इवन और जब दोनों लेंगे तो किसके पास में? 3 पाई के पास में, तो वहां पे आंसर चलता है ऑड पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अच्छा, 9 चेक करना है, तो 9 तो ओबियसली 3 पाई के पास में, तो 10 इनवर्स में क्या होता है? x माइनस एन पाई, तो कितना पाई यहाँ पे? 3 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एन पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 पाई तो कट जाएगा, 4 पाई माइनस 10 प्लस 9, तो माइनस 20 प्लस 9 क्या हो जाएगा? माइनस 11, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। क्लियर है? तो बाकी 3 का हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी बस आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड करें और सॉल्व करें। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।